हेलो एवरीवन, नमस्कार। हिंदी कक्षा में आप सबका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम नया पाठ सीखेंगे। आज की कक्षा में हम कौन सा पाठ सीखेंगे आपको पता है? आज हम एक नया पाठ सीखेंगे। अभी जानते हैं आज के पाठ का नाम क्या है? बच्चों, ये देखिए पाठ 6 स्वतंत्रता दिवस। क्या है बच्चों? पाठ 6 स्वतंत्रता दिवस। इसका मतलब होता है इंडिपेंडेंस डे। स्वतंत्रता दिवस को क्या कहते हैं बच्चों? इंडिपेंडेंस डे, है ना बच्चों? तो आज का हमारा पाठ क्या है? पाठ 6 स्वतंत्रता दिवस। इस चित्र में देखिए, ये कौन है? ये है हमारी भारत माँ। ये कौन है बच्चों? हमारी भारत माँ। ठीक है बच्चों, तो आज के हमारे पाठ का नाम क्या है? पाठ 6 स्वतंत्रता दिवस, इंडिपेंडेंस डे। ठीक है बच्चों। बच्चों, ये देखिए, इस चित्र को देखिए। ये है पाठशाला का चित्र। क्या है बच्चों? पाठशाला का चित्र। यहाँ पर सारे छात्र कतार में खड़े हैं। यहाँ देखिए, अध्यापक है, ठीक है ना? प्रधान आचार्य जी है। तो ये क्या है बच्चों? यह है पाठशाला का चित्र, है ना बच्चों? अभी हम पाठ को पढ़ेंगे। ध्यान दीजिएगा, शब्दों को समझने की कोशिश कीजिए बच्चों, ठीक है? हर रोज की तरह आज भी सुबह विद्यालय में प्रार्थना हुई। हर रोज की तरह आज भी सुबह, सुबह का मतलब होता है मॉर्निंग। हर रोज की तरह आज भी सुबह विद्यालय। विद्यालय का अर्थ क्या होता है बच्चों? स्कूल। विद्यालय में प्रार्थना हुई। प्रार्थना का अर्थ होता है प्रेयर। ठीक है बच्चों, प्रार्थना हुई। उसके फौरन बाद प्रधान आचार्य जी ने पूछा। प्रधान आचार्य जी का मतलब क्या है? प्रिंसिपल सर जी। कौन है बच्चों? प्रिंसिपल सर को प्रधान आचार्य जी कहते हैं। ठीक है बच्चों, हम दोबारा पढ़ेंगे। हर रोज की तरह आज भी सुबह विद्यालय में प्रार्थना हुई। उसके फौरन बाद प्रधान आचार्य जी ने पूछा। Dear children, as usual, prayers were held in the school this morning. Immediately after that, the principal asked. बच्चों, चिल्ड्रन, बच्चों का मतलब क्या होता है बच्चों? चिल्ड्रन, बच्चों। यह अगस्त का महीना है। महीना का अर्थ होता है मंथ। ठीक है बच्चों, यह अगस्त का महीना है। यह कौन सा महीना है बच्चों? अगस्त का महीना है। इस महीने में मनाया जाने वाला राष्ट्रीय त्योहार। राष्ट्रीय त्योहार का अर्थ होता है नेशनल फेस्टिवल। कौन सा है? प्रधान आचार्य जी ने बच्चों से क्या पूछा? यह अगस्त का महीना है। इस महीने में मनाया जाने वाला राष्ट्रीय त्योहार कौन सा है? याद है ना? Do you remember? Principal sir asked children, it is the month of August. Remember, which is the national festival celebrated in this month? प्रधान आचार्य जी ने क्या पूछा बच्चों? Children, it is the month of August. Remember, which is the national festival celebrated in this month? सभी छात्र, all children और all student,
सभी छात्र का मतलब होता है ऑल स्टूडेंट। जी हाँ का मतलब होता है यस सर। क्या होता है बच्चों? यस सर। हमें याद है स्वतंत्रता दिवस। अगस्त महीने में कौन सा राष्ट्रीय पर्व को मनाया जाता है बच्चों? स्वतंत्रता दिवस, जिसे हम इंडिपेंडेंस डे कहते हैं। ठीक है ना बच्चों? सभी छात्रों ने प्रधान आचार्य जी से क्या कहा? जी हाँ, हमें याद है स्वतंत्रता दिवस। All students, yes sir, we remember Independence Day. What all the students said? Yes sir, we remember Independence Day. प्रधान आचार्य प्रिंसिपल सर, स्वतंत्रता दिवस का क्या अर्थ है? प्रधान आचार्य जी ने छात्रों से क्या पूछा बच्चों? स्वतंत्रता दिवस का क्या अर्थ है? प्रिंसिपल सर asked, what is the meaning of Independence Day? What is the meaning of Independence Day? गोपी, गोपी छात्र का नाम है बच्चों। गोपी ने कहा हमारा देश उस दिन स्वतंत्र हुआ। गोपी ने क्या उत्तर दिया प्रधान आचार्य जी को? हमारा देश उस दिन स्वतंत्र हुआ। Gopi said, our country became independent. What Gopi said, children? Our country became independent. हम एक बार दोबारा पढ़ेंगे बच्चों, आप ध्यान से सुनिएगा। हर रोज की तरह आज भी सुबह विद्यालय में प्रार्थना हुई। उसके फौरन बाद प्रधान आचार्य जी ने पूछा, बच्चों यह अगस्त का महीना है, इस महीने में मनाया जाने वाला राष्ट्रीय त्योहार कौन सा है? याद है ना बच्चों? हम एक बार फिर से पढ़ेंगे। हर रोज की तरह आज भी सुबह विद्यालय में प्रार्थना हुई। उसके फौरन बाद प्रधान आचार्य जी ने पूछा, बच्चों यह अगस्त का महीना है, इस महीने में मनाया जाने वाला राष्ट्रीय त्योहार कौन सा है? याद है ना सभी छात्र? जी हाँ, हमें याद है स्वतंत्रता दिवस। प्रधान आचार्य, स्वतंत्रता दिवस का क्या अर्थ है? गोपी, हमारा देश उस दिन स्वतंत्र हुआ। गोपी ने क्या कहा बच्चों? हमारा देश उस दिन स्वतंत्र हुआ। Dear children, as usual, prayers were held in the school this morning. Immediately after that, the principal sir asked, children, it is the month of August. Do you remember which is the national festival celebrated in this month? All the students said, yes sir, we remember Independence Day. Principal sir asked, what is the meaning of Independence Day? Then Gopi replied, our country became independent. What Gopi said, children? Our country became independent. अब आगे बच्चों, अब अगला पैराग्राफ। मोहन छात्र का नाम है। मोहन क्या कहता है? इसका क्या मतलब है सर? मोहन प्रधान आचार्य जी से पूछता है, इसका क्या मतलब है सर? प्रधान आचार्य, उस दिन हमारा देश सदियों की गुलामी के बाद स्वतंत्र हुआ था। प्रधान आचार्य जी क्या कहते हैं बच्चों? उस दिन हमारा देश सदियों की गुलामी के बाद स्वतंत्र हुआ था। Dear children, Mohan asked, what does this mean, sir? Principal sir replied, our country became independent on that day after centuries of slavery. What principal said, children? Our country became independent on that day after centuries of slavery.
गुलामी का अर्थ होता है स्लावेरी बच्चों। ठीक है, अब आगे। वह दिन था 15 अगस्त। प्यारे बच्चों, संख्या पर ध्यान दीजिए। यह है एक, क्या है बच्चों? ये है एक, और ये है 5। ये क्या है बच्चों? 15। 1 5 15 अगस्त। यह है एक 9 4 7। दोबारा सुनिए बच्चों। 1 9 4 7। Once again, children. 1 9 4 7। 1 9 4 7। 1 9 19। 1 9 19। 4 7 47। 1 9 19। क्या है बच्चों? 1 9 19। 4 7 47। क्या है बच्चों? 4 7 47। 1 9 19। 4 7 47। अब इसको हम विस्तार रूप से पढ़ेंगे। 1947। क्या है बच्चों? 1947। 15 अगस्त 1947। 15 अगस्त 1947। ठीक है बच्चों, वह दिन था 15 अगस्त 1947। इसलिए हम 15 अगस्त को प्रतिवर्ष स्वतंत्रता दिवस के रूप में बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। प्यारे बच्चों, इस पैराग्राफ को दोबारा सुनिएगा। मोहन, इसका क्या मतलब है सर? मोहन ने पूछा, इसका क्या मतलब है सर? प्रधान आचार्य ने कहा, उस दिन हमारा देश सदियों की गुलामी के बाद स्वतंत्र हुआ था। वह दिन था 15 अगस्त 1947। इसलिए हम 15 अगस्त को प्रतिवर्ष स्वतंत्रता दिवस के रूप में बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। Dear children, Mohan asked, "What does this mean, sir?" Principal sir said, "Our country became independent on the day after centuries of slavery. The day was 15th August 1947. Therefore, we celebrate Independence Day on 15th August every year with great pomp." ठीक है ना बच्चों? धूमधाम का मतलब होता है ग्रेट पंप। ठीक है बच्चों, वंस अगेन आई विल रिपीट दिस पैराग्राफ, लिसन केयरफुली। Our country became independent on that day after centuries of slavery. The day was 15th August 1947. Therefore, we celebrate Independence Day on 15th August every year with great pomp. अब आगे बच्चों, आमिर। आमिर क्या पूछते हैं अभी देखेंगे। जी सर। जी सर। जी सर का मतलब होता है यस सर। हम भी स्वतंत्रोत्सव। प्यारे बच्चों, इस शब्द पर ध्यान दीजिए। थोड़ा सा डिफिकल्ट है होगा आपको प्रोनाउंस करने के लिए, तो आप मेरे साथ आप भी उच्चारण कीजिए। स्वातंत्र्योत्सव। स्वातंत्र्योत्सव। ये देखिए बच्चों, ये अक्षर है सा अक्षर, यहाँ पर आधा ता अक्षर है बच्चों। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर या पूर्ण अक्षर है, तो यहाँ पर त्रा का आधा अक्षर है बच्चों। यहाँ पर सा का आधा अक्षर है बच्चों। तो हम विस्तार रूप से इसे पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, स्वातंत्र्योत्सव। आप भी बोलिए स्वातंत्र्योत्सव।
स्वातंत्र्योत्सव, स्वातंत्र्योत्सव, स्वातंत्र्योत्सव। हम भी स्वातंत्र्योत्सव धूमधाम से मनाएंगे। आमिर क्या कहते हैं? जी सर, हम भी स्वातंत्र्योत्सव धूमधाम से मनाएंगे। Dear children, Amir said, yes sir, we will also celebrate the independent festival with pomp, with all enthusiasm. क्या कहा बच्चों आमिर ने? हम दोबारा पढ़ेंगे। यस सर, वी विल आल्सो सेलिब्रेट द इंडिपेंडेंट फेस्टिवल विथ पंप, विथ ऑल एंथासिज्म। ठीक है बच्चों। अब आगे बच्चों आमिर, आमिर क्या कहते हैं? जी सर, हम भी स्वातंत्र्योत्सव धूमधाम से मनाएंगे। आमिर क्या कहते हैं बच्चों? हम भी स्वातंत्र्योत्सव धूमधाम से मनाएंगे। सभी छात्र उमंग से जी हाँ सर, क्या बोलने लगे बच्चों? जी हाँ सर। डियर चिल्ड्रन, Amir said, yes sir, we will also celebrate the independent festival with pomp, with all enthusiasm. क्या कहा आमिर ने बच्चों? Yes sir, we will also celebrate the independent festival with pomp, with all enthusiasm. आगे बच्चों, प्रधान आचार्य उसके लिए क्या क्या तैयारियां करनी है? प्रधान आचार्य जी ने क्या कहा बच्चों? उसके लिए क्या क्या तैयारियां करनी है? किसके लिए बच्चों? स्वातंत्र्योत्सव के लिए। स्वातंत्र्योत्सव को धूमधाम से मनाने के लिए क्या क्या तैयारियां करनी है? प्रधान आचार्य जी ने छात्रों से कहा। Dear children, Principal Sir asked what preparations have to be made for this. What Sir said, children? What preparations have to be made for this national festival? Okay na children? अभी आगे दीपिका, दीपिका कहती है सर, हम अपनी स्कूल को सजाएंगे। दीपिका ने क्या कहा बच्चों? सर, हम अपनी स्कूल को सजाएंगे, सवारेंगे। डेकोरेशन चिल्ड्रन, सजाएंगे, सवारेंगे। आंगन को, आंगन मीन्स कोर्ट यार्ड, आंगन को साफ सुथरा करेंगे और रंग बिरंगे कागजों से बंधनवार बनाकर सजाएंगे। एक और बार बच्चों ध्यान से सुनिएगा। सर, हम अपनी स्कूल को सजाएंगे, सवारेंगे, आंगन को साफ सुथरा करेंगे और रंग बिरंगे कागजों से बंधनवार बनाकर सजाएंगे। Dear children, Deepika said, Sir, we will decorate our school. Deepika said, Sir, we will decorate our school. We will clean the courtyard and decorate them with colorful papers bond-wise. बॉन्ड-वाइज का अर्थ होता है बंधनवार। बच्चों, आपने देखा होगा ना, जब पाठशाला में कोई राष्ट्रीय त्योहार को मनाया जाता है तो 3 रंगों के बंधनवार से पाठशाला के आंगन को सजाया जाता है। आपने देखा है ना बच्चों? मैं एक और बार आपको बता देती हूँ बच्चों। दीपिका ने, सर, हम अपनी स्कूल को सजाएंगे, सवारेंगे, आंगन को साफ सुथरा करेंगे और रंग बिरंगे कागजों से बंधनवार बनाकर सजाएंगे। Dear children, Deepika said, Sir, we will decorate our school. We will clean the courtyard and decorate them with
colorful papers bondwise. अब आगे बच्चों, हरीश हरीश कहते हैं ध्वज स्तंभ को भी सजाएंगे. क्या है बच्चों? ध्वज स्तंभ को भी सजाएंगे. प्रियंका सुंदर रंगोली रचेगी. प्रियंका क्या रचेगी बच्चों? प्रियंका सुंदर सी रंगोली को रचेगी. एक और बार बच्चों, हरीश ने कहा ध्वज स्तंभ को भी सजाएंगे. प्रियंका ने कहा सुंदर रंगोली रचेगी. क्या रचेगी बच्चों? सुंदर सी रंगोली रचेगी. Dear children, Harish said, also we will decorate the flock column. Priyanka will create a beautiful rangoli. दीपिका क्या सजाएगी बच्चों? खूबसूरत सी रंगोली. Once again children, Harish said, also we will decorate the flag column. Priyanka will create beautiful rangoli. 15 अगस्त का दिन आया. कौन सा दिन आया बच्चों? 15 अगस्त का दिन आया. सभी बच्चे सवेरे ही उठकर स्नान करके यूनिफॉर्म पहनकर स्कूल आए. वंस अगेन चिल्ड्रन, 15 अगस्त का दिन आया. सभी बच्चे सवेरे ही उठकर स्नान करके यूनिफॉर्म पहनकर स्कूल आए. सभी अध्यापक भी आए. प्रधान आचार्य पंचायत अध्यक्ष के साथ पधारे. एक और बार बच्चों, 15 अगस्त का दिन आया. सभी बच्चे सवेरे ही उठकर स्नान करके यूनिफॉर्म पहनकर स्कूल आए. सभी अध्यापक भी आए. प्रधान आचार्य पंचायत अध्यक्ष के साथ पधारे. Dear children, the day of 15th August arrived. The day of 15th August arrived. All the children got up early in the morning and came to school wearing uniform. All the teachers also came. The principal accompanied the panchayat president. अब आगे बच्चों, ध्वजस्तंभ के सामने शारीरिक शिक्षा के अध्यापक. शारीरिक शिक्षा के अध्यापक कौन है बच्चों? पीई टीचर, फिजिकल एजुकेशन टीचर, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं पीई टीचर. ठीक है बच्चों, पीई टीचर को क्या कहते हैं? शारीरिक शिक्षा के अध्यापक. ठीक है बच्चों, ध्वजस्तंभ के सामने शारीरिक शिक्षा के अध्यापक श्री पवार जी की सूचना के अनुसार सभी बच्चे कतारें बनाकर खड़े रहे. एक और बार बच्चों, ध्वजस्तंभ के सामने शारीरिक शिक्षा के अध्यापक श्री पवार जी की सूचना के अनुसार मीन्स as per the information. सभी बच्चे कतारें बनाकर खड़े रहे. According to the information of physical education teacher Shri Pawar ji, in front of all the children stood in queue. Once again children, according to the information of physical education teacher Shri Pawar ji, in front of all the children stood in queue. पंचायत के अध्यक्ष जी ने ध्वजारोहण किया. पंचायत के अध्यक्ष जी ने ध्वजारोहण किया. किसने ध्वजारोहण किया बच्चों? पंचायत के अध्यक्ष जी ने ध्वजारोहण किया. ये एक साथ सबने झंडा वंदन किया. एक साथ सबने क्या किया बच्चों? झंडा वंदन किया और राष्ट्रगान गाया. राष्ट्रगान का अर्थ क्या है बच्चों? कौन सा गाना है वो?
वह है जन गण मन। ठीक है बच्चों, जन गण मन का गाना गाया। ठीक है बच्चों, तिरंगा सुबह की हवा में शान से लहराने लगा। दोबारा सुनिएगा बच्चों, पंचायत के अध्यक्ष जी ने ध्वजारोहण किया। एक साथ सबने झंडा वंदन किया और राष्ट्रगान गाया। तिरंगा सुबह की हवा में शान से लहराने लगा। डियर चिल्ड्रन, द प्रेसिडेंट ऑफ पंचायत hoisted the flag. All of them bowed the flag together and sang the national anthem. The tricolor flag started to wave gracefully in the morning air. Dear children, once again, I will explain this paragraph. Okay, now children, the, the president of Panchayat hoisted the flag. All of them bowed the flag together and sang the national anthem. The tricolor flag started to wave gracefully in the morning air. अब आगे बच्चों, पंचायत के अध्यक्ष जी ने ध्वजारोहण किया। किसने ध्वजारोहण किया बच्चों? पंचायत के अध्यक्ष जी ने। पंचायत के अध्यक्ष जी ने ध्वजारोहण किया। एक साथ सबने झंडा वंदन किया और राष्ट्रगान गाया। तिरंगा सुबह की हवा में शान से लहराने लगा। अब आगे बच्चों, पंचायत के अध्यक्ष जी ने स्वतंत्रता का महत्व बताया। किस चीज का महत्व बताया बच्चों? स्वतंत्रता का महत्व बताया, स्वतंत्रता के बारे में बताया। कहा कि हमें संकल्प करना है। हमें क्या करना है बच्चों? संकल्प करना है कि हम अपनी आजादी पर आंच न आने देंगे। हमें क्या संकल्प करना है बच्चों? हम अपनी आजादी पर आंच न आने देंगे। वंस अगेन चिल्ड्रन, पंचायत के अध्यक्ष जी ने स्वतंत्रता का महत्व बताया, इम्पोर्टेंस ऑफ द इंडिपेंडेंस डे। कहा कि हमें संकल्प करना है कि हम अपनी आजादी पर आंच न आने देंगे। डियर चिल्ड्रन, द प्रेसिडेंट ऑफ पंचायत told the importance of freedom and said that we have to resolve that we will not let our freedom come down. Once again children, the president of Panchayat told the importance of freedom and said that we have to resolve that we will not let our freedom come down. प्यारे बच्चों, अगला पैराग्राफ है। भाषण की समाप्ति के बाद अध्यक्ष जी ने 3 बार जय हिंद, क्या कहा बच्चों? 3 बार जय हिंद का नारा लगाया। किसका नारा लगाया बच्चों? जय हिंद का नारा लगाया और बच्चों ने दोहराया। उससे चारों दिशाएं गूंजयमान हो गई। गूंजयमान हो गई। दोबारा सुनिए। भाषण की समाप्ति के बाद अध्यक्ष जी ने 3 बार जय हिंद का नारा लगाया और बच्चों ने दोहराया। उससे चारों दिशाएं गूंजयमान हो गई। प्यारे बच्चों, इसका अर्थ है आफ्टर द एंड ऑफ द स्पीच द स्पीकर शाउटेड जय हिंद 3 times and the children repeated. All 4 directions resonated with him. It is our duty to preserve freedom. क्या है बच्चों? स्वतंत्रता को बचाए रखना हमारा कर्तव्य है।
क्या है बच्चों? स्वतंत्रता को बचाए रखना हमारा कर्तव्य है। इट इज आवर ड्यूटी टू प्रिजर्व फ्रीडम। प्यारे बच्चों, एक और बार हम अंतिम लाइनों को पढ़ेंगे। भाषण की समाप्ति के बाद अध्यक्ष जी ने 3 बार जय हिंद का नारा लगाया और बच्चों ने दोहराया। उससे चारों दिशाएं गूंजयमान हो गई। Dear children, after the end of the speech, the speaker shouted Jai Hind 3 times and the children repeated. All 4 directions resonated with him. स्वतंत्रता को बचाए रखना हमारा कर्तव्य है। इट इज आवर ड्यूटी टू प्रिजर्व फ्रीडम। प्यारे बच्चों, हम एक बार इन 3 पैराग्राफ को दोबारा पढ़ेंगे बच्चों। 15 अगस्त का दिन आया। सभी बच्चे सवेरे ही उठकर स्नान करके यूनिफॉर्म पहनकर स्कूल आए। सभी अध्यापक भी आए। प्रधानाचार्य पंचायत अध्यक्ष के साथ पधारे। The day of 15 August arrived. All the children got up early in the morning and came to school wearing uniform. All the teachers also came. The principal accompanied the panchayat president. ध्वजा स्तंभ के सामने शारीरिक शिक्षा के अध्यापक श्री पवार जी की सूचना के अनुसार सभी बच्चे कतारें बनाकर खड़े रहे। अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन ऑफ फिजिकल एजुकेशन टीचर श्री पवार जी, in front of all the children stood in queue. पंचायत के अध्यक्ष जी ने ध्वजारोहण किया। पंचायत के अध्यक्ष जी ने ध्वजारोहण किया। एक साथ सबने झंडा वंदन किया और राष्ट्रगान गाया। तिरंगा सुबह की हवा में शान से लहराने लगा। The president of Panchayat hoisted the flag. All of them bowed the flag together and sang the national anthem. The tricolor flag started to wave gracefully in the morning air. पंचायत के अध्यक्ष जी ने स्वतंत्रता का महत्व बताया। कहा कि हमें संकल्प करना है कि हम अपनी आजादी पर आंच न आने देंगे। The president of Panchayat told the importance of freedom and said that we have to resolve that we will not let our freedom come down. भाषण की समाप्ति के बाद अध्यक्ष जी ने 3 बार जय हिंद का नारा लगाया। अध्यक्ष जी ने कैसा नारा लगाया बच्चों? जय हिंद का नारा लगाया और बच्चों ने दोहराया। उससे चारों दिशाएं गूंजयमान हो गई। After the end of the speech, the speaker shouted Jai Hind 3 times and the children repeated. All 4 directions resonated with him. स्वतंत्रता को बचाए रखना हमारा कर्तव्य है। It is our duty to preserve freedom. प्यारे बच्चों, यह था हमारा पाठ 6 स्वतंत्रता दिवस। आज का हमारा पाठ यहीं पे समाप्त होता है बच्चों। अगली कक्षा में हम फिर से मिलेंगे एक नए पाठ के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।